नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोरोना दुनिया में कहर बरपाने वाला कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं कोरोना को। एक बार फिर से JN.1 ने दस्तक दे दी है। लगातार अस्पतालों में इसके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है JN.1, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ KGMU से डॉक्टर सूर्यकांत मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार के डिजिटल जी। मयूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कि लगातार कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और नया वेरिएंट सामने आया है जो JN.1 है। तो सबसे पहले बता दें कि क्या है ये नया वेरिएंट। देखिए, कोरोना एक पैंडेमिक यानी महामारी के रूप में आया था दिसंबर 2019 में, और इसीलिए इसको नाम दिया गया कोविड-19। 19 का मतलब 2019 में आया हुआ वायरस का प्रकोप। और हमारे देश में अगर हम बात करें तो सबसे पहला केस उस जमाने में भी 2020 में केरल में सबसे पहले आया था। अब जिस नए इसकी कोविड JN.1 की बात हो रही है, वो एक एक्चुअली सब वेरिएंट है। जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट हुआ करता था, उसका ये सब वेरिएंट है। तो कोरोना के अंदर ये एक खास बात है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और जब व्यक्ति अपने या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, तो उसके अंदर जो भी पोटेंशियल होता है वो एक्सप्रेस होता है। तो इसके अंदर खूबी भगवान ने क्या दी है कि ये अपने रूप बदल सकता है। तो जब रूप बदल सकता है, उसी को हम कहते हैं नए नए वेरिएंट। हम लोग जैसे मुखौटा लगा लेते हैं रामलीला में, फिल्मों में, और दूसरे रूप बदल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो रूप होते नहीं है, टेम्पररी होते हैं। ये अपने रूप बदल लेता है, जिनको हम वेरिएंट कहते हैं। तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, सब लोग परिचित हैं ओमिक्रॉन से, उसी का एक सब वेरिएंट है ये JN.1। अब इस JN.1 की क्या खास बात है जो इसको डिफरेंट बनाता है पुराने वेरिएंट से? वो ये है कि इसकी संक्रामक क्षमता तो ज़्यादा है, यानी अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये फैलेगा, लेकिन मारकता ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी 4 ऐसे हमारी सब पॉपुलेशन है, बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग और गर्भवती महिलाएं, जिनको साधारण मारकता वाला भी वायरस नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकता है। तो कितना ये खतरनाक है ये वेरिएंट और क्या कुछ इसके लक्षण हो सकते हैं? देखिए, लक्षण तो इसके वही हैं जो आजकल फ्लू के लक्षण चल रहे हैं या पुराना कोविड के लक्षण होते थे। सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, जो हमारी सूंघने की क्षमता है वो खत्म हो सकती है, स्वाद हमें नहीं पता चल सकता है। लक्षण वही हैं, अंतर सिर्फ ये है कि लक्षण ना भी हो तो भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। हमको पता ही नहीं चलेगा कब हमारा ये वायरस अंदर आया और कब जाके निकल गया, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो। जिनकी इम्यूनिटी खराब है उनको थोड़ा बहुत लक्षण पैदा करेगा। और 4 ग्रुप जैसा मैंने बताया कि जैसे बच्चों का ग्रुप है, बुजुर्गों का है, बीमार यानी जो इनको कोई फेफड़े की बीमारी है, दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, या लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, उनको ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ज़्यादा लक्षण हो सकते हैं। अभी तक जो देखा गया है वो ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं आए हैं। 2 ही 3 लोग ऐसे हैं जिनको भर्ती करना पड़ा। 138 इसके वेरिएंट कंफर्म हो चुके हैं केसेस अब तक भारत में। तो हम कह सकते हैं कि लेकिन बचने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पता नहीं हमारे अंदर अगर वायरस आ गया और मान लीजिए हमने किसी को फैला दिया, और फैलने वाले अब जो व्यक्ति है वो कोई डायबिटीज़ का मरीज है मान लीजिए, या बुजुर्ग है, तो उसके लिए ये साधारण मारक क्षमता भी इस पॉपुलेशन के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि लक्षण वही सेम होंगे जो फ्लू के होते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए मौसम बदल रहा है और नॉर्मल है कि खांसी जुकाम, तो कैसे इसको पहचाना जाए कि ये कोरोना है? लोग अक्सर इसको नॉर्मली लेकर इग्नोर कर देते हैं कि मौसम के कारण होगा। अगर कोई डायबिटीज पीड़ित है, अगर किसी को अस्थमा या सांस की बीमारी है, अगर कोई BP या हार्ट का मरीज है, अगर कोई लिवर का मरीज है, सिरोसिस या फैटी लिवर का मरीज है, या कोई किडनी का मरीज है, अगर इनको सर्दी जुकाम होता है तो ये लोग जांच अवश्य कराएं। बाकी लोग जो हैं वो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको जांच कराने की भी जरूरत नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या जो जिन लोगों ने वैक्सीन करवा ली है, क्या उनको भी उतना ही खतरा है इस सब वेरिएंट से? दो अलग अलग चीजें हैं। मैं भारत समाचार के पिछले 3-4 साल से बराबर दर्शकों को जागरूक कर रहा हूं, और भारत समाचार को मैं बधाई भी देता हूं कि वो इसमें लगा है तत्परता से। 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, वायरस का शरीर के अंदर प्रवेश करना, इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है।
वैक्सीन लगने से मैं अक्सर कहता हूं कि यहां पर नाक पे अलीगढ़ का ताला नहीं लग जाता है कि वैक्सीन लग गई तो नाक से वायरस प्रवेश, आप मास्क नहीं लगाएं तो वायरस जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा। लेकिन अगर वैक्सीन लग गई है तो वायरस अंदर जाके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये वैक्सीन की ताकत है। लेकिन जो ट्रांसमिशन है उसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। वैक्सीनेटेड हो या ना हो, वायरस अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। अब देखिए, आपके अंदर गया, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपके अंदर गया, बाहर गया और आपका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन यही अगर मान लीजिए डायबिटीज के मरीज के अंदर चला गया तो उसको तो ये निमोनिया भी कर सकता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन होने की दिक्कत आ सकती है, उसको जो है वो गंभीर लक्षण हो सकते हैं और उसको भर्ती भी पड़ सकता है। इसका बच्चों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है, ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। नहीं, बच्चों में इसका ज़्यादा प्रभाव मिल सकता है, ये बिल्कुल बात गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, वो बच्चे जो किसी छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित हैं या जिनको कुपोषण है यानी मेलन्यूट्रिशन है, जिनको एनीमिया है, वो बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने बच्चों को पैदा किया है, बहुत पैदाइशी इम्यूनिटी दी है, तो बच्चों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। खूब खेलें, कूदें, मस्त रहें। लेकिन हाँ, 2-3 प्रिकॉशन मैं ज़रूर दूंगा कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वो मास्क ज़रूर लगा लें। डॉक्टर, क्या कारण है कि ठंड के समय है ये कोरोना ज्यादा ही प्रभावित नजर आता है? देखा जाता है मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, ऐसा है, सर्दी के समय हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। हमारा जो रक्त का प्रवाह है वो कम हो जाता है। हमारा खून जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए ये सब जितने वायरस, विषाणु, जीवाणु होते हैं, ये इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आप डाउन जाओ, कब हम अटैक करें। तो एक कारण ये रहता है। दूसरा, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। हम घर में ज़्यादा रहते हैं, सर्दी बाहर होती है। तो इन सब कारणों से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस का प्रभाव। अब देखिए, निमोनिया का भी सीजन है, फ्लू का भी सीजन है और कोरोना भी आ गया। तो अब मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल हमको क्या करना है। हमको ये करना है कि एक तो सर्दी से बचाव करना है, दूसरा घर से बाहर निकले तो मास्क लगा लेना है। अगला हमें काम ये करना है कि बहुत उत्साह में हम ना हाथ मिलाते हैं। जब हम हाथ मिलाते हैं तो हमारे वायरस उसको चले जाएंगे, उसके वायरस हमारे पास आ जाएंगे। तो कृपया हाथ ना मिलाएं। कुछ लोग तो इतना तेज हाथ मिलाते हैं जैसे पिछले कुंभ में बिछड़े थे और इस कुंभ में मिले। तो कृपया हाथ जोड़ने पे नमस्ते करें। तो नमस्ते करें, भारतीय संस्कृति है, इसको अपनाते रहिए। और जहां मौका मिले वहां साबुन पानी से हाथ धोते रहें। साबुन नहीं मौजूद है, पानी तो हर जगह मिल ही जाता है। जेब में एक पेपर सोप रखिए और धो लीजिए, क्या दिक्कत है। और जब मान लीजिए आप गए हैं बाहर, किसी प्रदूषण एरिया से गए हैं या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में गए हैं, तो लौट के जब आइए शाम को 5 मिनट की भाप ले लीजिए, कोरोना खत्म, सब मर जाएंगे कोरोना। और अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा रखिए, अच्छा लाइफ स्टाइल रखिए कि आज के मौसम में आपको पकौड़ी कचौड़ी खाने का मन कर गया है तो खा लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अमरूद और खीरा भी खाइए। आप हरी सब्जियां भी खाइए, बैलेंस डाइट बना के रखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सुहाना मौसम है, चाय के साथ आपका पकौड़ी खाने का मन है तो डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा नहीं, नो फास्ट फूड, नो ऑयली। तो आप कर लीजिए, लेकिन एक प्लेट में कटोरी, एक प्लेट में पकौड़ी रखिए तो दूसरी प्लेट में अमरूद भी काट के रख दीजिए, वो भी खाइए। तो बैलेंस डाइट रखिए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए, दाल खाइए, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और बच्चों के लिए खास तौर पर मैं कहता हूं कि भाई अगर बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उनको जो है वो बर्गर चाइल्ड आप मत बनाइए, उनको जो है वेजिटेबल चाइल्ड बनाइए। अगर वेजिटेबल, अच्छा मान लीजिए कभी बच्चे का मन कर ही गया बर्गर पिज्ज़ा खाने का, तो एक प्लेट में सेब रखिए, पहले कहिए सेब खत्म कर लो तभी बर्गर मिलेगा। तो बच्चों में थोड़ा सा हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी से उपाय करने चाहिए। आज कोरोना है, कल कोई दूसरा रोना होगा, तो उनकी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट रहेगी तो आगे चल के वो स्वस्थ रहेंगे। वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। भारत स्वस्थ रहेगा तो भारत समाचार को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डॉक्टर सूर्यकांत को बार बार बुलाना नहीं पड़ेगा। सर, जिस तरह से लगातार नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं कोरोना के, क्या आगे भी और वेरिएंट्स ये देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने कहा ना, कोरोना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल आगे भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कोरोना के बहाने हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। उनमें से एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और मेरे 5 मंत्र हैं जिनको सबको पालन करना चाहिए इस दौरान। नंबर 1, नमस्ते करिए, हाथ मत मिलाइए। नंबर 2, जहां मौका मिले साबुन पानी से हाथ धोइए। नंबर 3, भीड़ में जाइए तो मास्क लगा लीजिए। नंबर 4, शाम को घर लौटिए तो भाप ले लीजिए। नंबर 5, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, यानी कि हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध, ये सब खाने में जरूर रखिए। और हाँ, थोड़ी बहुत एक्टिविटी जरूर रखिए। आप बाहर मॉर्निंग वॉक सर्दी में नहीं करनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। धूप निकले तो धूप में बैठिए, थोड़ा वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, नहीं तो घर में बैठ के आप छोटी मोटी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। जी, सबसे जरूरी आपने बताया कि इन चीजों से बचने के लिए
प्रतिरोधक क्षमता, इसको कैसे बढ़ाया जाए? इम्यूनिटी देखिए दो तरह की होती है, एक तो ओवरऑल इम्यूनिटी और दूसरे फेफड़े की इम्यूनिटी। ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे देश में ना, जैसे कहते हैं कि 50% महिलाएं इस देश में वो एनीमिया है। हमारे जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं उनमें 50% को कुपोषण यानी मेलन्यूट्रिशन है। तो हमारा पोषण सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। डाइट के लेके लोगों को बड़ा कॉन्सेप्ट खराब है। जब मैं कहता हूँ फल खाइए तो लोगों को लगता है कि 250 रुपए किलो के सेब और 100 रुपए की 5 कीवी खाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम का फल खाइए। इस समय अमरूद आ रहा है तो अमरूद खाइए, आम के सीजन में आम खाइए, और केला तो 12 महीने मिलता है। तो आप मौसम के फल, ज़्यादा महंगे नहीं, सस्ते फल वो खा सकते हैं। दूसरा है कि हमारी भारतीय थाली है जिसमें रंग बिरंगी सब्जियां हैं, चाहे वो लाल गाजर हो, चाहे हरी सब्जी हो, और चाहे वो पीला नींबू हो। ये सब रंग बिरंगी चीज़ें, हमारी थाली जो है ना वो रंगीन होनी चाहिए। खाने की थाली, दाल का जरूर प्रयोग करें, और दाल में मन नहीं लगता है तो कभी राजमा बनाएं, छोले बनाएं, कभी जो है वो आप जो है वो दूसरे प्रोटीन के तत्व सोयाबीन वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गजट जो आप मोबाइल और स्क्रीन आपका टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए। आप लैपटॉप या मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो 20 मिनट्स के बाद 2 मिनट का जरूर ब्रेक देना चाहिए। तो स्क्रीन टाइम कम करिए। स्लीप है 6 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरा करिए। रात के अंदर बॉडी जो है ना अपनी हीलिंग करती है, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी उससे बढ़ती है। तो जो लोग 11 से 4 के बीच में सो नहीं रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी हमेशा खराब रहेगी। आप बता दीजिए, 11 बजे सोइए, 4 बजे, 11 से 4 के बीच में जरूर सोइए। आप सुबह 6 बजे तक उठते हैं तो ठीक है, लेकिन 11 बजे जरूर सो जाइए। 11 से 4 के बीच में बॉडी की हीलिंग होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत टॉप सीक्रेट है, मैंने भारत समाचार को बताया, किसी को नहीं बताया आज तक, अपने परिवार को भी नहीं बताया। जी सर, एक जरूरी सवाल, कोरोना के बाद से ये हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, क्या कारण है बिल्कुल इसका? ठीक है। एक तो बता दूं, लोग इसको वैक्सीन से जोड़ते हैं। वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं है, कोरोना से संबंध है। जी हाँ, पोस्ट कोविड क्लिनिक हमने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, हमने 5 जुलाई 2021 को शुरू की थी। मयूरी जी, आज तक हम उसको बंद नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमारे पास पोस्ट कोविड प्रॉब्लम के लोग आते हैं। कोविड के दौरान हमारे अंदर एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो है वो बढ़ गई है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई है। जिनको कोरोना हुआ है, हम उनके बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो होती है, फ्री रेडिकल इंजरी होती है, वो बढ़ी हुई है। उसके कारण उनको जो है वो हर अंग की इम्यूनिटी उनकी कमजोर है। जैसे मैंने कहा ना, एक ओवरऑल इम्यूनिटी होती है और एक हर अंग की इम्यूनिटी होती है। तो उनकी ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है, हर अंग की। फेफड़े की इम्यूनिटी कमजोर है, लिवर की कमजोर है, किडनी की कमजोर है, ब्रेन की कमजोर है। इसी तरह हमारी जो खून की नलियां हैं उनकी भी इम्यूनिटी कमजोर है, और उनके अंदर कोएगुलेशन पावर जो है वो बढ़ गई है। कोएगुलेशन की माने यानी थक्का बनने की। तो रक्त का थक्का बनेगा ब्रेन में तो स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट में बनेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो और मैंने कहा ना, सर्दी में खास तौर पर रक्त जो है अपने आप गाढ़ा हो जाता है, खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं। तो इस समय तो इसीलिए हमने कहा ना, रक्त संचरण के लिए हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी जरूर करनी है। कि सर ये मामले युवाओं में ज्यादा देखने को मिले हैं इस समय, क्या कारण है कि ज्यादा प्रभावित युवा इससे हो रहे हैं? युवा इसलिए प्रभावित हो रहे हैं कि युवाओं के अंदर फास्ट फूड कल्चर किसके अंदर है? युवा के अंदर। 50 साल से ऊपर का आदमी तो अभी भी रोटी दाल वाला है, बचपन से खा रहा है। लेकिन युवा जो है वो फास्ट फूड कल्चर करते हैं। युवा कौन है? इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है। युवा क्या करते हैं? प्राणायाम करते नहीं, योग करते नहीं। पुराने ज़माने में तो सब लोग करते थे योग प्राणायाम। तो एक्टिविटी कम हुई है, उनके अंदर आलस आया है, वो सिडेंट्री लाइफ ले रहे हैं, एक्टिव लाइफ नहीं है उनकी, और स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। इसीलिए कोविड का इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा पड़ रहा है। सर, अभी आपने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना बेहद ही जरूरी है, लेकिन अभी हम बाहर देखते हैं लोग इतना अवेयर नहीं है, और देखा जाए तो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसीलिए तो मयूरी जी डॉक्टर सूर्यकांत का इंटरव्यू कर रही हैं, भारत समाचार इसीलिए तो ये प्रोग्राम कर रहा है कि बाहर जाइए तो मास्क। जैसे मैंने कहा ना, कोई मोटरसाइकिल 2 पहिए पे चलता है, मोटरसाइकिल से बाहर निकलता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना हेलमेट के चलता है। आज से 10 साल पहले तो नहीं चलता था, अब क्यों चलता है? तो धीरे धीरे हम मेहनत करने लगेंगे तो बाहर आने पर लोग मास्क लगाएंगे। दूसरा, आप लेडीज हैं, जैसे बाहर जाती हैं तो अपना पर्स लेके चलती हैं ना, तो पर्स में एक मास्क भी डाल लीजिए। आप अपने जेब में पर्स डाल लीजिए, कोट में 2 मास्क डाल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी में 10-12 मास्क रख लीजिए। तो इसलिए मास्क की भी आदत हमें डालनी चाहिए। अच्छा, मास्क केवल ऐसा नहीं कि कोरोना से प्रोटेक्ट करता है। मास्क जो है वो निमोनिया का अगर बैक्टीरिया होगा उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, टीबी का बैक्टीरिया होगा उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, मास्क वायु प्रदूषण से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो एक मास्क और 1000 फायदे, दिक्कत क्या है? डालिए, लगाइए। जाते जाते भारत समाचार के जरिए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे जो मैंने अभी 5 मंत्र बनाए। नंबर 1, बाहर निकलें तो मास्क लगा लें। नंबर 2, मिलने पे नमस्ते करें,
हाथ नहीं मिलाएं। नंबर 3, साबुन पानी से हाथ धोते रहें जहां मौका मिले। नंबर 4, बाहर गए हैं, घर आके शाम को 5 मिनट भाप लें। और 5वां, स्वस्थ जीवन शैली का इस्तेमाल करें, यानी कोई नशा ना करें, रात को 6 से 8 घंटे की नींद लें, स्क्रीन टाइम अपना कम करें, और घर में रोज हफ्ते में 1 दिन घर में बैठ के चुटकुले सुने, हंसें, जोक सुनाएं, डांस करें, नाचें, मस्त रहें। तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि सिर्फ सबसे जरूरी है एहतियात बरतना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।